हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। बहुत समय से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। सोचा आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मिसकंसेप्शन ऑफ स्केलिंग यानी कि दांतों की सफाई के बारे में जो बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के बीच में है। मुझे लगा उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़रूरी है एक वीडियो बनाना, ताकि आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो सके कि क्या रीज़न्स होते हैं जो बहुत सारी तरीके की धारणाएं चलती हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं जिन्होंने सफाई कराई होती है या किसी से सुना होता है, उस वजह से वो सफाई कराने आते ही नहीं है दांतों की, जिसे हम स्केलिंग भी बोलते हैं। पहला जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट ये बोलता है कि यार मैंने स्केलिंग कराई, उसके बाद मेरे दांतों में बहुत तेज़ पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो स्केलिंग मत कराना। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि स्केलिंग कराने के बाद मेरे दांतों से खून तो आता ही था, उसके बाद और ज़्यादा जब स्केलिंग कराई तो उस समय बहुत खून आया दांतों से, तो स्केलिंग बिल्कुल भी मत कराना। तीसरा मिसकंसेप्शन जो पेशेंट बोलते हैं कि जब मैं स्केलिंग करा रहा था मेरे दांतों में सेंसिटिविटी होती थी, लेकिन स्केलिंग के बाद मेरे दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो स्केलिंग नहीं कराना चाहिए, वो एक गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, काफ़ी पेशेंट कंप्लेंट करते हैं स्केलिंग कराने के बाद मेरे दांतों के बीच में गैप आ गया और मेरे दांत बहुत ज़्यादा हिलने लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने सफाई कराई लेकिन मेरे दांतों में तो मुझे कुछ चेंज लगा ही नहीं, मेरे दांत तो सफ़ेद हुए ही नहीं, दांत तो वैसे के पीले ही हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। ये सारे मिसकंसेप्शन हैं अबाउट स्केलिंग। तो हम पहले इन क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर देते हैं, ताकि धीरे धीरे करके आपके दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठते हैं स्केलिंग को लेके, उन सब के आंसर्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रही, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नई वीडियो जो थोड़े थोड़े समय के बाद आती रहती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला मिसकंसेप्शन क्या होता है पेशेंट के दिमाग में, कि जब मैं स्केलिंग कराने गया तो मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। देखिए, जो हम दांतों की सफाई करते हैं वो सारे आपके लाइव टूथ हैं, यानी कि जिंदा दांत है, जो ठंडा गरम हर चीज़ महसूस करते हैं। ठीक है, हम दांतों की नसें नहीं निकाल रहे हैं, तो लाइव टूथ है। दांत में कुछ भी होगा तो उसके डायरेक्ट कनेक्शन, जितने भी हमारे दांत की नर्व्स होती है, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्शन होता है। तो दांत में हल्का फुल्का भी अगर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे या कुछ भी हम करेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि दांतों में कुछ हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम जब भी स्केलिंग करते हैं तो कोई हम सुन्न करने का इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। हम आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, विदाउट इंजेक्शन आपके दांतों में सफाई की जाती है। तो अगर हम सफाई करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। रही बात पेन की, तो देखिए दांत के ऊपर एक इतनी मोटी परत लगी हुई है, मसूड़ों के ऊपर मसूड़े दबे हुए एक सीमेंट की परत से, कैलकुलस या टार्टर जिसे बोला जाता है, उसकी परत से मसूड़े दबे हुए हैं। तो जब हम उस लेयर को हटाएंगे तो आपके मसूड़े सांस लेंगे, तो जब वो थोड़े से सांस लेते हैं, यानी कि वो थोड़े से पीछे होते, रिफ्रेश फील करते हैं, तो आपको हल्की पेन की सेंसेशन फील होती है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर आपके डेंटिस्ट को बहुत तसल्ली से काम कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें काम करने की, या बहुत भीड़ नहीं लगी हुई कि उसको फटाफट अपने केसेस करने हैं ताकि आपका नंबर आ सके, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं, तसल्ली से काम करा रहे हैं, डेंटिस्ट आराम से काम कर रहा है, तसल्ली से काम कर रहा है, तो ये पेन ना के बराबर महसूस होता है। आपको पेन नहीं फील होगा। जब उसके ऊपर से एक कैलकुलस की या मोटी परत हटती है तो हमें हल्का सा, जब वो परत हटाएंगे तो किसी नॉर्मल चीज़ से, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई चीज़ चिपकी है, जब मैं उसको हटाऊंगी तो आपको महसूस होगा कि मेरी यहाँ से कोई चीज़ हटी। हल्का सा जब उसमें खिंचाव होता है, हल्का सा एक पेन होता है, वही पेन आपके दांतों में होता है। ऐसा कोई अलग से पेन नहीं होता है दांतों में। अब हम चलते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन पे। सेकंड मिसकंसेप्शन हमने क्या बताया
कि जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो दांतों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। देखिए, आपके दांतों से ब्लीडिंग नॉर्मल जब आप ब्रश कर रहे हैं या सुबह कुल्ला कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं, तब आपने बोला कि जब मैंने पानी से कुल्ला किया, पेशेंट की कंप्लेंट क्या होती, चीफ कंप्लेंट, कि जब वो आया मेरे पास तो उससे कंप्लेंट करी कि मैं ब्रश भी कर रहा हूँ तो मेरे दांतों से खून आ रहा है, मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मेरे दांतों से खून आ रहा है। यानी कि आपके दांत के आसपास जो मसूड़े हैं उनमें इतना प्रेशर बना रखा है आपने गंदगी का, उनके चारों तरफ इतनी ज़्यादा गंदगी है कि उनके मसूड़ों पे दबाव बना हुआ है कि हल्का सा भी अगर ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप डालते हैं खाने का या ब्रश का तो उससे ही ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब आपके नॉर्मल दांतों से ब्लीडिंग हो रही है तो जब हम सफाई करेंगे तो थोड़ी बहुत तो ब्लीडिंग होगी ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम क्लीन करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आप उसके बाद हर 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास आएंगे और एक नॉर्मल चेकअप कराएंगे और अगर आपके दांतों में वो गंदगी की लेयर नहीं बनी होगी तो जब हम सेकेंड टाइम स्केलिंग करेंगे तो वो ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपके मसूड़े अब हेल्दी है पहले के कंपैरिजन। पहले मसूड़ों में सूजन थी, मसूड़ों के चारों तरफ गंदगी जमा हो रखी थी तो ब्लीडिंग गम्स थे, आपके मसूड़ों से खून आ रहा था, मसूड़ों में दबाव बना हुआ था, वो दबाव अब नहीं है। आपके मसूड़े जब आप फर्स्ट टाइम आए थे उसके कंपैरिजन जब आप सेकंड टाइम विजिट करने क्लीनिंग कराने के लिए, सफाई कराने के लिए, तो वो हेल्दी गम्स हैं। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे जो एक डेंटिस्ट देता है सफाई करने के बाद, तभी वो हेल्दी रहेंगे, वरना वो वापस से सेम कंडीशन में आ जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे अपनी ओरल हाइजीन का। तो दूसरा चीज़ क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, हमें मसूड़ों के अंदर से भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, तभी मसूड़े वापस से अपनी पकड़ बनाएंगे। अगर मैं ऊपर ऊपर से क्लीन करूँगी और यहाँ आपकी गंदगी जमा हो रखी है, ठीक है, मसूड़ा आपका यहाँ चला गया है, तो वापस अपनी पकड़ कैसे बनाएगा? मैंने तो यहाँ साफ़ करा ना, ये पोर्शन जो मसूड़े के अंदर है वहाँ तो गंदगी रह गई। तो जब हम मशीन से साफ़ करते हैं तो ये सारा यहाँ से जो कैलकुलस होता है वो सब निकालते हैं ताकि मसूड़ा वापस अपनी पकड़ को बनाए दांत के ऊपर, तभी आपका मसूड़ा मजबूत होगा, तभी दांत मजबूत होगा। तो वो मजबूती करने के लिए हमें उसको अंदर से क्लीन करना पड़ता है। तो जब हम अंदर से क्लीन करते हैं तो उस समय हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है कि आपको उसके बाद किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है कि भाई मेरा तो खून ही नहीं रुक रहा है, खून ही बहता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है। उसका अब तीसरा कारण क्या होता है, तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि पहले मेरे दांत हिल नहीं रहे थे, अब मेरे दांत हिलने लग गए हैं। पहले मेरे मसूड़ों में सेंसिटिविटी नहीं होती थी, ठंडा गर्म नहीं लगता था, अब मेरे मसूड़ों में ठंडा गर्म लगने लगा है। देखिए, ये आपका दांत है मान लीजिए, और आपका मसूड़ा नॉर्मली यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आपने क्या करा, मसूड़ा थोड़ा सा नीचे हुआ, ठीक है, तो क्योंकि आपने अच्छे से उसको ब्रश नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है दांतों को, तो थोड़ी सी गंदगी इसके चारों तरफ आपकी जम गई है। तो अब क्या होता है कि जब मसूड़ा हल्का सा नीचे जाता है तो हमें थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। जब हमें थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि हम उसी टाइम डेंटिस्ट के पास चले जाए, क्योंकि हल्की फुल्की हो रही ना। आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप सेंसोडाइन या कोई भी किसी भी तरीके का एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं बिना डॉक्टर की से पूछे कि रीज़न क्या हो रहा है। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एक एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट पकड़ा देते हैं और आप उनको करना शुरू कर दें, और उससे आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट ये गलत है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ वही है, आप सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपका मसूड़ा और नीचे चला गया, ठीक है, मसूड़ा नीचे गया तो दांत को चारों तरफ से गंदगी ने कवर कर लिया, कैलकुलस टार्टर जो उसके चारों तरफ जमा हो गई है, तो आपको ठंडा गर्म नहीं महसूस होता। मसूड़ा आपका नीचे चला गया लेकिन गंदगी ने दांत को कवर करके रखा हुआ है, तो आपको ठंडा गर्म महसूस नहीं हो रहा है। अब वो धीरे धीरे करके मसूड़ा नीचे जाता जा रहा है, ठीक है, और वहाँ आपकी गंदगी आती जा रही है। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारा काम क्या है कि वो जो गंदगी की मोटी लेयर बनी हुई है हमें उसे क्लीन करना होता है। जब हम उसे क्लीन करते हैं तो दांत का वो पार्ट जहाँ पर आपको पहले शुरुआत में ठंडा गर्म लग रहा था वो वापस से एक्सपोज हो गया है, ठीक है, वापस से वो दांत में एक्सपोज हो गया है। जो भी आप खा पी रहे वो डायरेक्ट उस रूट पे या उस पार्ट पोर्शन पे लग रहा है जहाँ आपको ठंडा गर्म लगता था। लेकिन ये ठंडा गर्म ऐसा नहीं होता कि आपको महीनों तक ठंडा गर्म लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम
आपको 3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 से 15 दिन तक ही वो हल्का फुल्का ठंडा गर्म लगता है। धीरे धीरे करके वो ठंडा गर्म कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मसूड़ा नीचे है, वो धीरे धीरे करके उसको पता चलता है ऊपर क्लीन हो गया है, वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, जब वो अपनी जगह पे आता है तो वो उस पोर्शन को कवर करता है और आपको जहाँ पर ठंडा गर्म लग रहा था वो लगना बंद हो जाता है। अब इसमें कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन क्या है कि आप डेंटिस्ट के पास कब जा रहे हैं। मान लीजिए मुझे 5 साल पहले एक ठंडा गर्म दांत में लगना शुरू हुआ, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मैंने एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट स्टार्ट कर दिया, टूथपेस्ट स्टार्ट किया, हल्की फुल्की मेरी सेंसिटिविटी खत्म हुई। ठीक है, लेकिन मेरा मसूड़ा नीचे जाता जा रहा है और उसको कवर करने लग गई कैलकुलस। धीरे धीरे करके मसूड़ा बिल्कुल नीचे चला गया जहाँ पर मेरी रूट है। मान लीजिए ये आपका दांत का लास्ट पोर्शन है। ठीक है, ये आपके दांत का क्राउन पार्ट है जो हमें दिखता है और ये आपके दांत का रूट पार्ट है। ठीक है, अब मेरा मसूड़ा अगर यहाँ होगा तो वो यहाँ पर आ सकता है ईजिली सफाई के बाद, बट अगर मेरा मसूड़ा यहाँ चला गया है तो क्या वो ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो आपका क्या होता है, आप आते कब हैं, अब आपको सेंसिटिविटी हो रही है 5 साल पहले जब आपका मसूड़ा यहाँ पर है, लेकिन आप मेरे पास कब आ रहे हो? जब आपका मसूड़ा यहाँ पहुँच गया है। तो उससे क्या होगा कि जब मैं इसको साफ़ करूँगी तो ये सारे पोर्शन पे, पहले आपके इतने पोर्शन पे ठंडा गर्म लग रहा है, अब आपके इतने पोर्शन पे ठंडा गर्म लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपका एक्सपोज हो गया है, क्लीन हो गया है। तो मसूड़ा जो आपका यहाँ पहुँचा हुआ है, जब मैं उसको सफाई करूँगी तो वो यहाँ से इतना ऊपर आके इसको टाइट कर देगा। आपका दांत फर्म भी हो जाएगा, मतलब टाइट भी हो जाएगा, पहले से क्लीन भी हो जाएगा, मसूड़ा भी हेल्दी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट जो आपका दांत है, आपको लगे कि आपका मसूड़ा वापस यहाँ पहुँच जाए, वो नहीं हो सकता। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं होता मसूड़ा उठ के यहाँ आ जाएगा, मसूड़ा यहाँ से यहाँ ही आएगा, 1-2 mm ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप रूट में क्लीन कराओ और आपका मसूड़ा यहाँ पहुँच जाए। ये कब हो सकता है कि आप जितनी जल्दी स्केलिंग के लिए आए, आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई, आप डॉक्टर के पास तुरंत आए कि मेरी सेंसिटिविटी क्यों हो रही, क्या रीज़न की वजह से मेरी सेंसिटिविटी हो रही है। समटाइम्स क्या होता है कि हम ब्रशिंग गलत तरीके से कर रहे होते तो हमें सेंसिटिविटी हो रही होती है। तो अगर उस केस में हम अपनी ब्रशिंग की टेक्निक को ठीक कर लें और कैलकुलस नहीं होता है, लेकिन हम अपनी ब्रशिंग ठीक करें तो वापस से मसूड़ा अपनी जगह पर पकड़ बना लेगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ आपके मसूड़े हैं, आपने क्लीन तो करा लिया, मसूड़ा फर्म भी हो गया। अब आप बोल कि मेरा तो इतना पोर्शन रूट का दिख रहा है। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि मसूड़ा आपका यहाँ पे टाइट हो गया है। ठीक है, यही सेम आपका दूसरा दांत है। अब दोनों दांत के बीच में ये गैप है। ठीक है, जो पहले गंदगी से कवर हो रखा था, ऐसे था, अब मैंने बीच की गंदगी सब हटा दी। जब मैंने हटाई तो इसके बीच में इतना गैप है, लेकिन ये गैप क्या स्केलिंग के बाद हुआ है? नहीं, ये गैप किस वजह से? क्योंकि आप डेंटिस्ट के पास सफाई कराने लेट आए। आपके दांत में इतनी मोटी लेयर यहाँ तक आपकी गंदगी की थी, जिसको मैंने क्लीन करके वापस से आपके मसूड़े को हेल्दी किया। जो स्मेल आ रही थी, बैड ब्रीथ हो रहा था, जो आपको मसूड़े आपके सूज रहे थे, जो आपको सेंसिटिविटी फील हो रही थी, जो आपके मसूड़े फूल गए थे, ब्लीडिंग गम्स हो रहे थे, मतलब खून आ रहा था मसूड़ों से, वो सब क्लीनिंग कर, मैंने उस पोर्शन को सारा को क्लीन करा ताकि वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सके। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं सफाई, मेरे मसूड़े यहाँ पहुँच गए और आप इसको सफाई करके यहाँ ला दो, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई डेंटिस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए अदर सर्जरीज आती हैं, जिस सर्जरी से आपके मसूड़े ऊपर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने ही क्यों देना है? ये तो आपके हाथ का ट्रीटमेंट है ना, ये आपके हाथ का ट्रीटमेंट है। अगर आप टाइमली आ जाएंगे, जब आपको सेंसिटिविटी तभी आप आ गए, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपके बीच में वो गैप आएगा ही नहीं। अगर आपका मसूड़ा यहाँ है, दूसरा मसूड़ा यहाँ है, मैंने क्लीन करी, वापस से अपनी जगह पर आ गए, ये दोनों दांत अपनी जगह पर आ गए, आपकी मसूड़े अपनी जगह पर आ गए। अब आप अगर नीचे आपके मसूड़े पहुँच गए हैं और आप फिर क्लीन करा रहे, तो ये गैप बट नेचुरल आएगा ही आएगा। तो आपको लगता है कि अरे पहले मेरे दांत में गैप नहीं था, गैप आपने ही क्रिएट किया है, लेकिन वो गंदगी से कवर हो गया था। जब मैंने वो गंदगी हटाई तो एक्चुअल में आपको अपने दांत का टेक्सचर महसूस हुआ कि आपके दांत कैसे दिखते हैं, आपको अपने दांत का एक स्ट्रक्चर महसूस हुआ कि कितना मेरे दांतों में गैप आ चुका है, मेरी अपनी गलती की वजह से। वो डेंटिस्ट गलत नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। तो हम स्केलिंग करते हैं तो देखिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इट्स ब्लंट, मतलब ये ब्लंट है। ठीक है, ये ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं है। होप आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट देखो कितना शार्प है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट शार्प
नहीं है, ठीक है, ये ब्लंट है, तो ये कभी भी आपके दांत को नहीं काटेगा। हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, कटिंग इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। तो जो हम कटिंग करते हैं मतलब दांत को घिस रहे हैं, वो हम ये शार्प इंस्ट्रूमेंट से घिसते हैं। हम कभी भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से दांत को नहीं घिसते हैं। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का काम है कि दांत के ऊपर जो एक परत बन गई है, जो एक लेयर बन चुकी है, जो आपको क्लीन करानी चाहिए, सिर्फ ये पोर्शन, उसको हम जब मशीन चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होती है, और जो वो परत होती है सीमेंट की, हम उस परत को तोड़ते हैं और वो परत खुद ब खुद दांत से अलग हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम कोई प्रेशर मार के दांत के अंदर गड्ढा कर रहे हैं, ठीक है। अब स्केलिंग, मैं आपसे स्केलिंग के चार्जेस ले रही हूँ, बट अगर मैं स्केलिंग ढंग से ना करूँ तो उसका फ़ायदा क्या है ना। तो मुझे तो पूरी स्केलिंग करनी ही है, जितना भी आपके दांत में जहाँ तक आपका मसूड़ा पहुँच गया है वहाँ तक तो सफाई करनी है, तभी उस सफाई का फ़ायदा है। तो आप जितनी जल्दी आएंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने करा कि जब मैंने स्केलिंग कराई तो मेरे दांत का कलर चेंज ही नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है। दांत का कलर चेंज करना और दांतों की सफाई करना दो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। एक कार है एग्जाम्पल, ठीक है, उसको आपने धूप में खड़ा कर दिया या धूल में खड़ा कर दिया, धूल आई, दांत कार आपकी ब्लैक कलर की है, उस कार के ऊपर धूल की एक परत लग गई। स्केलिंग का क्या मतलब होता है, हमने बोला इस धूल को हटा दो कार के ऊपर से, ठीक है। तो आप कार के ऊपर से धूल को हटा देंगे तो क्या कार के ऊपर सब कुछ क्लीन हो गया, तो कार आपकी बिल्कुल क्लीन हो गई, ठीक है। लेकिन वो कार ब्लैक कलर की ही है। सेम इसको दांत के ऊपर कंसेप्ट लाइए कि अगर हम दांत की सफाई करा रहे हैं तो दांत के ऊपर जो गंदगी है, जो लेयर है, हम सिर्फ सॉरी उस लेयर को हटा रहे हैं, दांत का कलर नहीं चेंज कर रहे। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपनी कार का कलर ब्लैक से वाइट करना है तो हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं या पेंट करते हैं, जो भी जिस तरीके से हम अपने कलर को चेंज करते हैं। सेम वही प्रोसेस है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मीन्स दांत के जो शेड है, जैसे कि आपका येलो शेड है, उसको थोड़ा सा आपको ब्राइट करना है, तो ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दांत का कलर चेंज होता है। स्केलिंग से दांत के ऊपर की सिर्फ सफाई होती है, उससे कलर कभी चेंज नहीं होता। हाँ, बट आप जब क्लीन करते हैं, एक दांत के ऊपर एक गंदी लेयर है, ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े आपके सांस नहीं ले रहे, जब हम सफाई करते हैं तो आपको दांत अपने बिल्कुल क्लीन दिखेंगे। एक्चुअल आपको दांत का टेक्सचर, आपका दांत कैसा है दिखने में, वो दिखता है। तो वो एक सफाई की जो चमक होती है ना, जब आप घर में साफ़ सफाई करते हो तो आपको घर सुंदर दिखता है ना। घर साफ़ सफाई रखते हैं, अगर आप घर में साफ़ सफाई रखो तो घर गंदा दिखता है, लेकिन उस गंदे घर को जब हम साफ़ करते हैं तो घर पर एक चमक सी दिखाई देती है। सेम प्रोसेस दांत की होती है कि जब हम दांत को साफ़ करते हैं तो दांत का अपनी एक चमक होती है, जो क्लीननेस की चमक होती है, जो आपके मसूड़े ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो एक क्लीननेस, वो एक चमक नज़र आती है, बट वो आपके शेड को कभी भी चेंज नहीं करेगी। दांत का शेड ब्लीचिंग से चेंज होता है, क्लीनिंग से नहीं चेंज होता। होप मैंने आपके सारे जितने भी मिसकंसेप्शन है, देखिए हम कुछ भी खा रहे हैं, सब कुछ खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। बॉडी को कुछ भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन कहीं भी डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आप कहाँ से उसका टेस्ट लेते हैं कि अच्छा है, खट्टा है, गंदा है, अच्छा है, वो कहाँ से आपको पता चलता है? वो सिर्फ आपको अपने दांतों से, अपनी टंग से पता चलता है, ठीक है। अगर आप अपनी टंग को क्लीन नहीं रखेंगे, दांतों को क्लीन नहीं रखेंगे, तो आप गंदगी के साथ अपना फूड आपके पेट में जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप किसी गंदी जगह में बैठ के खाना खा सकते हैं, या कोई मैं आपको बोलूँ कि बहुत गंदा फूड है आप खा सकते हो? नहीं। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, नहीं हमारी बॉडी को गंदा खाना नहीं खाना, हमें हाइजीनिक फूड खाना है, हम हर जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते, हम हर तरीके का खाना नहीं खा सकते, हम ये सब सोचते हैं ना। बट आप सोचिए कि आपके मुँह में इतनी गंदगी है और आप उसी मुँह से खाना खा रहे हो, तो वो गंदगी, वो कीटाणु आपके पेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो बट नेचुरल आपकी हेल्थ ख़राब होगी ही होगी, क्योंकि आप इस पोर्शन को तो क्लीन ही नहीं कर रहे ना। तो हमारी पहली ड्यूटी बनती है कि हमें बॉडी के हर पार्ट को क्लीन करना आना चाहिए। हम डिटॉक्स करते हैं ना अपनी बॉडी को बहुत सारे तरीक़ों से, ऐसे ही माउथ को भी एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हम हाथ धोते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं, आजकल ग्रीन टी पी रहे हैं, बहुत सारी डिटॉक्स की चीज़ें पी रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी साफ़ हो जाए। बट जहाँ से हमारी स्टार्टिंग है बॉडी की, हम उस पोर्शन को तो निगलेक्ट कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
ठीक है। तो वो निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, वो पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बॉडी का सारा पार्ट है, हर एक पार्ट है, वैसे ही हमारी बॉडी का माउथ भी निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या होना चाहिए, पहले हमको क्या सोचना है कि हमें हर 6 मंथ में या एटलीस्ट 1 साल में डेंटिस्ट के पास जाना है, विजिट करना है। वो हमें जो जो डेंटल प्रॉब्लम्स होता है हमें वो सब कुछ क्लीन कराना है। अगर वो बोल रहे हैं स्केलिंग की ज़रूरत है तो हमें स्केलिंग करानी है। लेकिन देखिए, आपके दांतों में एक है हेल्दी टीथ, आप उसकी स्केलिंग करा रहे हो तो बट नेचुरल आपका दांत घिसेगा, बट एक है आपकी लेयर है दांतों पे, ठीक है। तो जब हम उसको क्लीन करते हैं तो वो क्लीन होगी। तो वो आपको शीशे में देख के पता चल जाएगा कि मेरे दांतों की, जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको जितनी भी अभी फोटोग्राफ्स दिखाई दी हैं उसमें आपको दिख रहा है कि दांतों की कंडीशन कैसी होती है। तो अपने दांत को एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आप कौन सी कंडीशन पे अभी हैं और आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको स्केलिंग की ज़रूरत है अगर आपको स्केलिंग की ज़रूरत है तो स्केलिंग ज़रूर कराएं। होप आपके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए होंगे। बट अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल है सफाई को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आपके सारे सवालों के आपके जवाब देंगे। होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी लगी हो और शायद मेरे समझाने का तरीके से आपके मिसकंसेप्शन क्लियर भी हुए हों। बट आपके आसपास भी अगर कोई है जिनको अभी भी स्टिल ये मिसकंसेप्शंस हैं तो आप लोग प्लीज़ उनको मेरी वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों में शेयर करिए ताकि और लोगों के भी इस तरह के मिसकंसेप्शन क्लियर हो। विज़िट करना ही है डेंटिस्ट को साल में एक बार, साल में वैसे 2 बार जाना चाहिए बट एटलीस्ट 1 बार तो जाइए कम से कम दिखाने के लिए, ठीक है। तो 1 बार ज़रूर जाइएगा। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करिएगा और बेल आइकन ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नमस्कार।